जी, तो लास्ट क्लासेस में हमने देखा है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के हवाले से हमने तकरीबन जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो क्लियर किए हैं। उनमें अगर किसी को कोई डाउट है तो वो क्वेश्चन कर सकता है। अगर सब ओके है तो हम जो है ना वो पाकिस्तान ज्योग्राफी आज से स्टार्ट कर लेते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के हवाले से भी और पेपर के हवाले से भी। तो हम इंशाल्लाह पाकिस्तान ज्योग्राफी में सब कुछ जो है ना वो कवर करेंगे। तो बकायदा हम जो है ना वो आगाज करते हैं इस क्लास का। मेरे ख्याल से तकरीबन सब लोग आ गए हैं। जिनको नेट इशू है वो बाद में जो है ना वो क्लास सुन लेंगे। जी, आमना बच्चे, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? जी, आवाज क्लियर आ रही है? आवाज में डिस्टॉर्शन तो नहीं, या किसी को कम आवाज तो नहीं पहुंच रही? जी, मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। नेट भी आज मेरे पास ठीक है। जी सानिया यूसुफ, ठीक है बच्चे। जी बच्चे, जिसको जो है ना आवाज कम पहुंच रही है या नेट इशू है तो वो थोड़ा सा अपना जो है ना वो जगह चेंज करें। जी ठीक है तैयब। हमजा ठीक है। जी, तो आज हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान के हवाले से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पाकिस्तान के बारे में तकरीबन सब लोग ही जानते हैं कि ये हमारा जो है ना वो मुल्क इस तरह का है। जरखेज जमीन है और उसके साथ जो है ना वो तकरीबन हर चीज से अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को नवाजा है। जिनमें आप देख लें, पहाड़ी इलाकों से लेके हमारे पास समंदर तक के रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो उस हवाले से हम देखेंगे। ज्योग्राफी में बेसिकली हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो फिजिकल फीचर्स हैं, पाकिस्तान के अंदर जो चीजें पाई जाती हैं नेचुरली, उनको हम कहते हैं कि ये ज्योग्राफी में आते हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी अलग चीज है और फिजिकल ज्योग्राफी अलग चीज है। हम फिलहाल फिजिकल ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे। तो देखें आप, पहली लाइन इसकी इंट्रोडक्शन में देख लें। फिजिकली पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ कंट्रास्ट, आल्सो कॉल्ड एज अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कि हमारे पास फिजिकली पाकिस्तान के अंदर बहुत कंट्रास्ट पाया जाता है। कहीं पे आपको बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आते हैं, कहीं पे आपको सहरा नजर आते हैं, कहीं पे आपको दरिया नजर आते हैं, समंदर नजर आता है। तो ये इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज थी कि पाकिस्तान का जो एरिया है पहले 7,96,096 मीटर था, जो कि अब बढ़ के 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। तो ये जो है ना इसको आप चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 7,96,000। तो अब ये बढ़ के हमारा 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। तो उसमें आप देख लें कि जो पाकिस्तान की डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट की तरफ है। मतलब थोड़ा सा ये टेढ़ा है। हम अगर नक्शा देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को मैं मैप दिखा देता हूँ। इसको आप लोग जो है ना वो कोशिश कीजिएगा कि जूम करके देख सकें। ये पाकिस्तान का मैप है, फिजिकल मैप है। इसके अंदर आपको जस्ट फिजिकल फीचर्स दिखाए गए हैं जो हमने पढ़ने हैं। इसके अंदर ये दरिया है ब्लू कलर में। ये रेड कलर की जो आपकी बाउंड्री है, ये बॉर्डर लाइन है आपकी दीगर कंट्रीज के साथ। तो यहाँ पे मैं इस मैप के हवाले से आपको बताता जाऊं कि पाकिस्तान के मशरक में इंडिया है, मगरब में अफगानिस्तान है, और शिमाल में चाइना है, जनूब मगरब में ईरान है, और जनूब में बहेरा अरब है। तो ये आप लोग जो है ना इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या देख लीजिएगा। हम इसको पॉलिटिकली भी डिस्क्राइब करेंगे कि जो इंडिया की बाउंड्री है वो क्या कहलाती है, उसकी लेंथ कितने किलोमीटर है। अफगानिस्तान की बाउंड्री जिसे हम ड्यूरन लाइन कहते हैं, वो कितने किलोमीटर बॉर्डर है। ईरान के साथ इसका कितने किलोमीटर बॉर्डर है। हमारे पास जो समंदर है वो कितने किलोमीटर उसकी जो साहिल है या उसकी जो आप कह लें कि लेंथ है। फिर चाइना के साथ जो है ना हमारा बॉर्डर वो कितने किलोमीटर है, जो आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल है, जिसको आप एलओसी बोलते हैं।
कश्मीर के दरमियान, मतलब आज़ाद कश्मीर कह लें और जम्मू कश्मीर कह लें, उसके दरमियान जो इंडिया के साथ हमारी बाउंड्री है उसको आप एलओसी बोलते हैं, वो क्या है? तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह जब पॉलिटिकल ज्योग्राफी को देखेंगे तब हम इसकी करेंगे। पाकिस्तान की पॉपुलेशन क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, वगैरह-वगैरह, ये सारी चीज़ें हम तब डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो हमारा मेन फ़ोकस है वो हमारा फिज़िकल ज्योग्राफी पे है कि पाकिस्तान में, ये देखें आपने मैप के ऊपर भी लिखा हुआ है पाकिस्तान फिज़िकल। फिज़िकल असल में उर्दू में कहते हैं तबई, जो ज़ाहिर हो रही हो, जो नज़र आ रही हो, उसको हम कहते हैं कि ये तबई चीज़ है, जो हमें आम आँख से नज़र आ रही है। यहाँ पे हमारा पहाड़ी सिलसिले हैं, ये जो ब्राउन कलर है आपका, जहाँ पे इस मैप के अंदर शो भी किया हुआ है। ये जो आपका ब्राउन एरिया है, ये तकरीबन आपका पहाड़ी सिलसिले हैं। ये जो ब्राउन में आपको व्हाइट कलर नज़र आ रहा है, ये वो पहाड़ हैं जिनके ऊपर ग्लेशियर हैं या बर्फबारी हुई हुई है। और आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहे होंगे ये लाइनें आपकी दरिया हैं, जिनमें आपका रिवर इंडस आ जाता है, रावी आ जाता है, चनाब आ जाता है, झेलम आ जाता है, सतलुज आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस जो है ना वो कोर्स के अंदर हमने डिस्कस करनी है कि हमारे पास पासेस कौन से हैं, माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं, माउंटेन पीक्स कौन सी हैं, दरिया कौन से हैं, सहरा कौन से हैं। उसके अलावा जो है ना वो आपके मैदान कौन से हैं, कितने हैं। तो ये झीलें कौन सी हैं और किस एरिये में है, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डिस्कस करनी है। तो ये देखें, ये तो बेसिकली ज्योग्राफी वालों के लिए है कि ये एक टाइम स्केल की डायग्राम है, किस तरह ये ज़मीन वजूद में आई थी और कैसे, ये आपको पता है पुराने दौर में डायनासॉर्स होते थे, पिक्चर्स में आपको नज़र आ रहा होगा। लाइफ का आगाज़ कैसे हुआ, पहले मछली थी, फिर मछली से घोंघा बना और फिर फर्दर जो है ना वो आपके रेप्टाइल्स और बाकी चीज़ें जो है ना वो मार्ज़ वजूद में आई। तो ये इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे हवाले से, तो बस आप इसको समझ लीजिए कि ये जो डायग्राम है ये शो कर रही है कि आपकी जो ज़मीन है, ये कितनी पुरानी है और इस पे लाइफ़ का आगाज़ कैसे हुआ था। ये भी ज्योग्राफ़ी वालों के लिए है। पहले ज़मीन जो थी वो एक बरे-आज़म की सूरत में थी। ये देखें, पहली डायग्राम आपको नज़र आ गई होगी, उसमें पैंजिया लिखा हुआ है। तो जब ये एक जो है ना वो बरे-आज़म होता था, एक खुशकी का टुकड़ा होता था, तब इसे पैंजिया बोलते थे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, जिसको लॉरेशिया और गोंडवाना जो है ना वो लैंड्स कहते हैं। लॉरेशिया में इसलिए उसने कहा है कि इसमें आपके जो 3 बरे-आज़म हैं, जिनमें आपका लातीन अमेरिका जिसको हम कहते हैं, शिमाली अमेरिका, उसके बाद यूरोप और एशिया, इन तीनों को मिला के उसने कहा है कि ये लॉरेशिया है। इसी तरह जो गोंडवाना है, ये सदर्न लैंड भी इसको आप बोलते हैं। इसमें आपका साउथ अमेरिका भी आ जाता है, बरे-आज़म अफ्रीका भी आ। ये जो थी चीज़ें, ये हमने देख ली हैं कि किस हमारी ज़मीन है जो आज की ये हालत है इसकी, बड़े-बड़े 7 टुकड़ों में ये तक़सीम हुई हुई है, ये किसी दौर में एक हुआ करते थे। तो ये बेसिकली ज्योग्राफी वालों के लिए है, लेकिन आपको भी जो है ना ये जानना ज़रूरी है कि पहले जो हमारे बर्रे-आज़म हमें ज़मीन पे नज़र आते हैं, ये एक टुकड़ा होता था, जो कि बाद में वक़्त के साथ-साथ टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वज़ह से ये काफ़ी दूरी पे जो है ना ये आजकल एक्ज़िस्ट कर रहे हैं और अभी भी हरकत में हैं, जिनकी वज़ह से आपके ज़लज़ले वग़ैरह आते हैं। ये भी उसी से रिलेटेड है कि आपकी जो ज़मीन की टेक्टोनिक्स प्लेट्स हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये बरे-आज़म अफ्रीका का जो है ना वो मैप शो किया हुआ है। ये बरे-आज़म साउथ अमेरिका का जो शो किया हुआ है, ये नॉर्थ अमेरिका है। तो ये डिफरेंट प्लेट्स हैं जिनसे मिलके ये ज़मीन बनी है। ये एक्चुअली है ज्योग्राफी वालों के लिए, जिनका मास्टर्स या एमफिल है ज्योग्राफी में। तो आगे आप देख लें जी, ये ब्रीफ जियोलॉजिकल हिस्ट्री है पाकिस्तान की, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बता दी है, गोंडवाना लैंड, अंटार्कटिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे इसी से रिलेटेड थे जो हमने ऊपर देखे हैं। उसके बाद आ जाता है जी मेजर फिजियोग्राफी डिविजन्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो आपका फिजियोग्राफी है, फिजियोग्राफी के हवाले से पाकिस्तान को 2 जो हैं पार्ट्स उनमें डिवाइड किया गया है, 2 डिविजन्स उसकी बनाई गई हैं। एक है द वेस्टर्न हाइलैंड्स, दूसरा है द इंडस प्लेन्स। तो इनके दोनों के दरमियान ही उन्होंने पाकिस्तान की पूरी फिजियोग्राफी, जितना हमारा रकबा है तकरीबन 8,81,000
स्क्वायर किलोमीटर मैंने आपको बताया, तो उसने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। वेस्टर्न हाईलैंड्स हम अलग से पढ़ेंगे और इंडस प्लेन्स हम अलग से पढ़ेंगे। तो ये आगे एक बड़ा प्यारा सा मैप उसने आपको दिखा दिया है। ये आप देख सकते हैं वेस्टर्न हाईलैंड्स में उसने क्या क्या चीजें शामिल की हैं। द माउंटेनियस नॉर्थ है, उसके बाद पोटोवार प्लेटू एंड सॉल्ट रेंज है, उसके बाद सफेद को और वजीरिस्तान की हिल्स हैं, फिर सुलेमान की एंड किर्थन माउंटेन्स हैं और बलोचिस्तान प्लेटू है। तो ये कलर से भी आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर का ये वाला जो है ये बलोचिस्तान प्लेटू का हिस्सा है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये देखें आप द सुलेमान एंड किर्थ रेंज, ये ब्राउन जो डार्क ब्राउन कलर है ये देख लें आप, ये सुलेमान रेंज और किर्थ रेंज है। उसके बाद सफेद को एंड वजीरिस्तान हिल्स, ये जनूबी वजीरिस्तान और शुमाली वजीरिस्तान, ये फाटा का इलाका इसमें शामिल है। तो ये देख लें कोहे सफेद और जो आपका वजीरिस्तान है वो ये वाला एरिया है, इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। उसके बाद वो कहता है जी द पोटोवार प्लेटू एंड साल्ट रेंज, ये आप देख सकते हैं पोटोवार प्लेटू है आपका नियर रावलपिंडी इस्लामाबाद, तो ये वाला वो एरिया है। उसके बाद वो बात करता है द माउंटेनियस नॉर्थ, ये देख लें आप माउंटेनियस नॉर्थ है आपका, इसके अंदर सारी आपकी माउंटेनियस माउंटेन्स जो है ना वो दिखाई गई हैं। माउंटेनियस नॉर्थ इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पाकिस्तान के एक्सट्रीम नॉर्थ में है और इसके अंदर आपकी सारी माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं। तो एक पार्ट तो हम इसका वेस्टर्न हाईलैंड्स के हवाले से ये पढ़ेंगे, ये जो मैंने आपको बता दी चार पांच चीजें, ये कलर के अंदर उसने डिस्क्राइब कर दिया है इसको। दूसरा हम देखेंगे इसके अंदर इंडस प्लेन्स, तो इसमें आप देख लें पीड माउंट जो है ना वो प्लेन्स हैं ये वाले, जो आपको लाइट ग्रीन कलर में नजर आ रहे होंगे जहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है। उसके बाद एलोवियल टेरेसिस हैं, ये भी आप देख सकते हैं। असल में एलोवियल टेरेसिस उस जगह को कहते हैं जहाँ पे आपकी सैलाबी जो है ना वो जमीन हो या जहाँ पे आपका सैलाब पहुंचता हो। एलोवियल असल में जो वो मटेरियल होता है जो पानी के जरिए मुंतकिल किया गया हो, तो जब सैलाब आता है तो सैलाब अपने साथ मट्टी और बहुत सारे कंकर और बाकी मटेरियल भी उठाता है, तो वो डिपॉजिट करता है एक जगह पे, क्योंकि पानी तो खुश्क हो जाता है या आगे मूव कर जाता है, तो बाकी वो मटेरियल और अपने असरात छोड़ जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे एलुवियल टेरेसेस हैं। उसके बाद ये देख लें एक्टिव फ्लड प्लेन्स हैं, ये ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा होगा बड़ा, ये आपके एक्टिव फ्लड प्लेन्स हैं। जहरी बात है जहाँ फ्लड वहीं आता है जहाँ पे आपका रिवर वाला एरियाज हो। तो ये रिवर वाले एरियाज हैं, यहाँ पे आपके जो है ना वो फ्लड आते रहते हैं तकरीबन हर साल ही, या 10 साल बाद तो पाकिस्तान के अंदर लाजमी फ्लड आता है, जैसे आजकल सिचुएशन आपने देखी होगी सुनी होगी। तो ये वाले वो एरियाज हैं जहाँ पे आपका फ्लड आता है। ये पाकिस्तान का मैप हम जो है ना वो देख रहे हैं और यही हमारे मेजर रिवर्स हैं जो ब्लू कलर में उन्होंने दिखा दी है। उसके बाद वो कहते हैं जी ओल्ड फ्लड प्लेन्स, ये भी आप देख लें, ये भी जो है ना दरिया के किनारों के नजदीक हैं ये वाले एरियाज। तो इनको हम कहते हैं कि ओल्ड फ्लड एरियाज हैं, कि मतलब यहाँ पे कभी सदियों पहले जो है ना वो सैलाब आया करता था और इसलिए हम इनको ओल्ड फ्लड प्लेन्स कहते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है डेल्टिक प्लेन्स, तो जहाँ पे रिवर इंडस समंदर में गिरता है तो डेल्टा असल में उसको कहते हैं जो आपका रिवर पीछे से मटेरियल लेके आता है और उसको समंदर के किनारे पे डिपॉजिट करता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये डेल्टा है। तो डेल्टिक का लफ्ज डेल्टा से निकला है, इसलिए उसने यहाँ पे आपको एक पिक्चर के अंदर ये वाला जो कलर है ये शो करवा दिया है कि ये वाला जो एरिया है पाकिस्तान का, ये डेल्टिक प्लेन्स वो वाला एरिया है, ये डेल्टिक के मैदान है। उसके बाद आपको रोलिंग सैंड प्लेन्स उसने दिखा दी। आपको पता है कि हमारे पास जो है ना वो है डेजर्ट्स भी, सहरा भी अल्लाह ताला ने हमें नवाजे हैं। तो ये थर वाला एरिया और जो है ना वो चोलिस्तान वाला एरिया, वो यहाँ पे व्हाइट कलर उसने दिखाया है कि यहाँ पे रोलिंग सैंड प्लेन्स है, कि मतलब रेत के मैदान आप इनको समझ लें कि ये वाला जो एरिया है पाकिस्तान का ये रेत का मैदान है। आप इस मैप को देख के समझ गए होंगे कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने किन कुदरती जो वसाइल हैं उनसे माला माल किया है। तो ये आप इस मैप के जरिए अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कि यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी नासर बच्चे अपना माइक म्यूट कीजिएगा काइंडली। जी थैंक यू। जी यहाँ तक समझ आ गई है तो ओके, फिर हम आगे चलते हैं। अगर किसी का कोई यहाँ तक क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।
बच्चे क्वेश्चन किया करें, क्योंकि क्वेश्चनिंग से मुझे भी पता चलता है कि आप लोगों को समझ आ गई है या किसी को कोई उबहाम तो नहीं रह गया। मैं बोल रहा होता हूँ फिर मुझे ऐसे ही लगता है कि जैसे या तो इनको सब समझ आ रहा है या कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सर शुमाल और मगरिब की तरफ कौन से इलाके आते हैं, कौन से ममालिक हैं पाकिस्तान में? जी, शिमाल मगरब की तरफ, जनूब मगरब यस। की तरफ बच्चे, जनूब मगरब की तरफ आपका जो है ना वो आ जाता है। ये देखिए मैं आपको मैप दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपका जनूब है और ये आपका मगरब है। तो मगरब मैंने इसलिए आपको बोला क्योंकि यहाँ से अफगानिस्तान स्टार्ट होता है, जहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है। तो इसका टोटल एरिया यहाँ तक, यहाँ पे एक कॉरिडोर है जिसको आप वाखान कॉरिडोर कहते हैं। अफगानिस्तान का छोटा सा एक पट्टी सी है जो पाकिस्तान को सेंट्रल एशियन स्टेट से जुदा करती है। ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जब हम इसकी पॉलिटिकल सिचुएशन और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस पाकिस्तान के मैप की देखेंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये वाखान कॉरिडोर क्या है और इसके साथ कौन कौन से दीगर सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं। आपने नाम सुना होगा जिसमें ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह ये रियासतें जो हैं सेंट्रल एशियन स्टेट, ये पाकिस्तान के इस हिस्से की ऊपरली साइड पे वाकया है, जिसको आपने शिमाल मगरब कहा है। और जनूब मगरब में आप देख लें ईरान जहाँ पे लिखा हुआ है बलोचिस्तान के साथ, तो ये आपका जनूब मगरब में आपका ईरान आता है। बाकी आपके मगरब में टोटली जो है वो अफगानिस्तान आता है, और शुमाल में चाइना, मशरक में इंडिया, और जनूब में आपका बहर अरब आ जाता है। यही कंट्रीज हैं और ये आपका समंदर है जिसके साथ आपका बॉर्डर टच होता है। सेंट्रल एशियन स्टेट्स, अगर वाखान कॉरिडोर ना होता या किसी और सेंट्रल एशियन स्टेट की वो मलकियत होता तो फिर पाकिस्तान के साथ उसकी बाउंड्री भी टच होनी थी। लेकिन वो वाखान कॉरिडोर जो है वो अफगानिस्तान का बिल्कुल छोटी सी पट्टी है जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स को पाकिस्तान से जुदा करती है। तो इसलिए वो एरिया भी अफगानिस्तान का है, तो लिहाजा हम इसको मगरब में कंसीडर करते हैं कि पूरे मगरब में आपका अफगानिस्तान ही एग्जिस्ट करता है। जी, ओके हो गया। यस सर। ठीक हो गया। आगे देखें, ये वेस्टर्न हाईलैंड्स हैं जो हमने पहले ऊपर देखी थी। दो हमने हेडिंग्स पढ़ी थी, एक वेस्टर्न हाईलैंड्स पढ़ी थी और एक आपकी इंडस जो है ना वो प्लेन्स। ये देखिए वेस्टर्न हाईलैंड्स, उसके बाद इंडस प्लेन्स। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं वेस्टर्न हाईलैंड से। ये देखिए, एक्सटेंड फ्रॉम मकरान कोस्ट इन द साउथ टू द पामीर प्लेटू इन द नॉर्थ। वो कहता है कि जी आपके साउथ से लेके, इस डायग्राम के अंदर आपने देखा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है वो इसके अंदर आता है। तो आप देख लें ये पांचों कलर उसने इसके अंदर डिस्क्राइब कर दिए, 1 2 3 4 और 5। 3 ये, एक ये और एक ये। तो ये पांचों कलर उसने कहा है कि आपके जो आपका बहरा अरब है, साहिल है, वहां से स्टार्ट होते हुए ये टोटल पाकिस्तान के नॉर्थ तक जो ये वाला जो एरिया है, इसको हम बोलते हैं कि ये आपकी वेस्टर्न हाईलैंड्स है। वो कहते हैं जी, कवरिंग मोस्ट ऑफ बलोचिस्तान, केपीके, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब। तो ये सारा एरिया जो आपका आता है वो आपका वेस्टर्न हाईलैंड्स में आता है। हाईलैंड का मतलब भी आपको समझ आ गया होगा, हाई का मतलब बुलंदी होती है, लैंड्स का मतलब जमीन होती है। तो हाईलैंड से मुराद है वो जमीन जो बुलंदी पर वाक़या है, वो वाले एरियाज जो बुलंदी पर वाक़या है। वेस्टर्न उसने इसलिए लफ्ज इस्तेमाल किया है क्योंकि ये पाकिस्तान का ईस्ट पार्ट है, ये वाला। इसलिए इंडिया को ईस्ट मशरक वाली साइड पे हम कंसीडर करते हैं। ये आपका वेस्ट पार्ट है पाकिस्तान का, इसलिए आप अफगानिस्तान को मगरब में कंसीडर करते हैं। तो ये आपकी, इसलिए इसको उसने बोला हुआ है कि ये वेस्टर्न हाईलैंड्स है। इनमें आप फर्दर डिवाइडेड देख लें, माउंटेनियस नॉर्थ है वो हमने देखना है, पोटवार प्लेटू एंड साल्ट रेंजेस हैं वो हमने देखनी है, कोहे सफेद एंड वजीरिस्तान की हिल्स हैं, सुलेमान एंड कीर्थर रेंजेस हैं और बलोचिस्तान प्लेटू है। तो ये सारी चीजें हमने आगे फर्दर डिस्कस करनी है। ये आप देख लें जी, माउंटेनियस नॉर्थ उसने स्टार्ट कर दिया है। इट कवर्स द नदर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडिंग जीबी, पार्ट्स ऑफ कश्मीर, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ केपी की, वही चीज जो मैंने आपको पहले बता दी। इट कंटेन्स lofty mountains, snowy heights, fast flowing rivers and glaciated regions that are comparable only to those फाउंड इन अंटार्कटिका। वो कहता है कि जी पाकिस्तान के अंदर ऐसे भी ग्लेशियर्स और ऐसे इलाके भी पाए जाते हैं जो सिर्फ पाकिस्तान के अलावा अंटार्कटिका के अंदर पाए जाते हैं। बरे आजम अंटार्कटिका का आपको पता है कि ये बर्फ से ढका हुआ बरे आजम खुश्की का एक टुकड़ा है।
तो ये 7वां जो है ना वो बरे आजम कंसिडर किया जाता है जमीन के ऊपर। तो वो कहता है कि बिल्कुल जो माहौल वहां पे अंटार्कटिका के अंदर है वही माहौल पाकिस्तान के ग्लेशिएटेड रीजन के अंदर है। ग्लेशियर असल में कहते हैं जो आपका बर्फ का तोदा होता है, आपने सुना होगा बर्फानी तोदे का नाम। तो बर्फ का जो तोदा होता है उसको आप कहते हैं कि ये ग्लेशियर है। इट comprises of parallel mountain ranges interned by narrow and deep river valleys। वो कहता है कि जो माउंटेन रेंजेस भी आपकी माउंटेनियस नॉर्थ वाले एरिया में पाई जाती हैं और दरिया भी पाए जाते हैं। अब उसने कहा है कि जी माउंटेनियस नॉर्थ जो आपका है उसको मजीद उसने डिवाइड कर दिया है, जो उसके अंदर चीजें पाई जाती हैं। सबसे पहले आपकी हिमालय माउंटेन रेंज आती है, फिर आपकी कराकरम रेंज आती है, फिर आपकी हिंदू कश रेंज आती है, फिर आपकी कोहिस्तान स्वात एंड दीर रेंजेस आती हैं। आगे मैं आपको एक नक्शा दिखाता हूँ, उसके अंदर आपको ये सारी समझ आ जाएगी कि कौन सी आपकी माउंटेन रेंज पाकिस्तान के किस हिस्से में वाक़या है। ये देखें, ये मैप आपको नजर आ रहा होगा, ये हिंदू कश रेंज है और पाकिस्तान के इस साइड पे आपको पता है कि अफगानिस्तान है। तो ये हिंदू कश रेंज अफगानिस्तान के साथ टच करती है। ये देखें आप, ये कराक्रम रेंज है, आपको पता है कि आपके इस हिस्से पे चाइना है। ये केटू लिखा भी हुआ है। ये हिंदू का रेंज के अंदर आपको उन्होंने तिरचमीर दिखाई है, ये यहाँ पे इसकी लोकेशन है, केटू की यहाँ पे लोकेशन है। ये खंजराब पास भी उन्होंने दिखाया हुआ है जो आपका चाइना के साथ कनेक्ट करता है। लिहाजा ये हिंदू का रेंज है, ये कराक्रम रेंज है आपकी। कराक्रम रेंज से थोड़ा सा नीचे ये देखें आप, ग्रेट हिमालय लिखा हुआ है। हिमालय को मजीद उसने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसको आप ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, लेजर हिमालय भी कहते हैं और सब हिमालय भी कहते हैं। तो इन 3 पार्ट से रिलेटेड हम पढ़ेंगे कौन सी माउंटेन रेंज किस हिस्से में आती है, कौन सा एरिया किस हिस्से में आता है। ये देखें आप, कोहे गीजर, ये गीजर एक जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट है गिलगित बल्तिस्तान का। तो इसलिए उन्होंने जो इस एरिया में माउंटेन रेंज है उसको उन्होंने कोहे गीजर का नाम दे दिया है। ये देखें आप, लवारी पास है, आपको नजर आ रहा होगा। इसके साथ ये दीर रेंज है, ये रिवर है पंजकोरा रिवर। ये देखें जो ब्लू कलर आपको शो कर रहा है ये पंजकोरा रिवर है। इसके साथ ये आपकी स्वात जो आपकी एक वादी है, एक डिस्ट्रिक्ट है केपीके का, तो उसको उन्होंने कहा है कि ये स्वात रिवर है ब्लू कलर में। और यहाँ पे आपकी माउंटेन रेंज भी आती है उसके पंजकोरा और स्वात रिवर के दरमियान, जिसको आप स्वात रेंज कहते हैं। फिर आपकी आ जाती है कोहिस्तान रेंज और उसके साथ आपका आ जाता है इंडस रिवर। तो आप देख लें कि इंडस रिवर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कराक्रम और हिमालय रेंज से ये स्टार्ट हो रहा है और स्टार्ट होते हुए ये पाकिस्तान के अंदर एंटर हो जाता है। तो इसमें वो किसी किस्म का भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। इस मैप के अंदर आपको लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज पाकिस्तान ज्योग्राफी के रिलेटेड समझ आ गए होंगे। वो पूछ सकता है जी खंजराब पास कहाँ है, किस मुल्क से साथ कनेक्ट करता है। वो पूछ सकता है लवारी पास कहाँ है, तिरचमीर की चोटी जो है वो किस पहाड़ी सिलसिले में है, केटू की चोटी किस पहाड़ी सिलसिले में है, नांगा पर्वत जिसको आप किलर माउंटेन कहते हैं वो किस पहाड़ी सिलसिले में है, आपकी स्वात रेंज है वो किन 2 दरियाओं के दरमियान है। या वो पूछ सकते हैं जी पंजकोरा रिवर है वो किन 2 माउंटेन रेंजेस के दरमियान है। ये देखें, दीर रेंज इसकी ईस्ट साइड पे है, स्वात रेंज इसकी वेस्ट साइड पे, और दरमियान में आपका पंजगोरा रिवर जो है वो गुजर रहा है। ये स्वात रिवर आप देख लें, ये कोहिस्तान रेंज और स्वात रेंज इन दोनों के दरमियान में जो है ना वो जो है ना वो रिवर गुजर रहा है। तो वो पूछ सकते हैं कि जी बताएं स्वात रिवर की ईस्टर्न साइड पे कौन सी माउंटेन रेंज है, वेस्टर्न साइड पे कौन सी माउंटेन रेंज है, जो स्वात रिवर है इसका ओरिजिन कौन सा है। तो ये देखें आप, उसने लिखा हुआ है कि ये आपका कोहे गीजर, यहाँ से आपका स्वात रिवर स्टार्ट होता है। ये देखें, या इसके अंदर एंटर हो रहा है यहाँ पे। तो इसी तरह इंडस के बारे में वो पूछ सकता है कि जी बताएं रिवर इंडस कहाँ से ओरिजिनेट होता है और किस तरफ वो चलता है, कहाँ पे वो बहता है। तो ये देखें, कोहिस्तान रेंज और हिमालयन रेंज दोनों को डिवाइड कर रहा है आपका रिवर इंडस। तो किसी भी तरह का वो जो है ना वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये देखिए, हम हिमालय के बारे में पढ़ने लगे हैं जी। द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज इज फाउंड इन पाकिस्तान। ये बाकी कंट्रीज की तरफ भी जाती है लेकिन वहां उनका ईस्टर्न पार्ट्स जाता है, जैसे इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, चाइना है। तो ईस्टर्न पार्ट्स उस तरफ जाता है हिमालयन माउंटेन रेंज का, और वेस्टर्न पार्ट जो है वो पाकिस्तान की तरफ है। वो कहते हैं जी एवरेज हाइट जो है इसकी वो 6000 मीटर अबव मीन सी लेवल है। सी लेवल जब भी आप मैयर करते हैं हाइट को, तो आप सी लेवल से स्टार्ट करते हैं। मतलब हमारा सी लेवल जो है वो अरेबियन सी है, तो लिहाजा हम अरेबियन सी से इसकी मैयर जो है ना वो मैयरमेंट करते हैं। ये नहीं करते कि हम लाहौर से स्टार्ट हो जाएं कि जी कितने मीटर जो है ना इसकी ऊंचाई है,
या हम कराची से स्टार्ट हो जाएं या हम इस्लामाबाद से स्टार्ट हो जाएं, हम उसको अरेबियन सी से मैयर करना स्टार्ट करते हैं कि जी अरेबियन सी पे हमारा ये लेवल है, उस लेवल के अकॉर्डिंग हम जो है ना वो मैयर करते हैं कोई भी माउंटेन रेंज है, कोई भी माउंटेन पीक है। दे आर कंप्राइज्ड ऑफ नंबर ऑफ माउंटेन रेंजेस लाइंग साउथ ऑफ इंडस रिवर। ये देख लें, सब हिमालय है, इसको शिवालिक सिल्क भी कहते हैं, लेजर हिमालय है, और उसके बाद आपकी ग्रेट हिमालय है। तो सब हिमालय को आल्सो नाउन एज शिवालिक सिल्स, तो शिवालिक के नाम से भी वो जानते हैं। ये देख लें आप, इसकी जो एवरेज हाइट है वो 600 से लेके 1200 मीटर तक है। उसके अलावा यहाँ पे फोल्डेड एंड फॉल्टेड माउंटेन रेंजेस हैं। दे रिप्रेजेंटेड कश्मीर इन पाकिस्तान, दे आर ओनली फाउंड इन स्कैटर्ड फ्रेगमेंट्स कवर मोस्ट पार्ट ऑफ रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो आपकी सब हिमालय की पहाड़ियां हैं या शिवालिक्स की पहाड़ियां हैं वो जिला रावलपिंडी के अंदर आपको स्कैटिंग की सूरत में नजर नजर आती हैं। उसके बाद आपकी लेजर हिमालय आ जाती है। तो लेजर हिमालय में आप देख लें, दे लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ सब हिमालय, मतलब सब हिमालय से ये नॉर्थ की तरफ जो है ना वो एग्जिस्ट करती हैं। इस मैप के अंदर भी आपको शो हो रहा होगा, ये देखें, ये सब हिमालय से उसने स्टार्ट किया है, तो उसकी नदरन साइड पे ये आपकी लेजर हिमालय है, फिर ग्रेट हिमालय आएगी, फिर आपकी कराक्रम आएगी, फिर आपकी हिंदू काश आएगी। तो हम इसको इस हवाले से जो है ना वो पढ़ रहे हैं। तो ये आपकी लेजर हिमालय है। अब वो बताता है जी आपको कि लेजर हिमालय के जो है ना वो किस हिस्से में आपको जो है ना वो कौन सा एरिया मिलता है। आप लोग जो है ना वो नदरन एरियाज में घूमने भी जाते हैं, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये माउंटेन रेंजेस, ये जो हम पहाड़ी सिलसिले हैं या हम जहाँ पे घूमने फिरने आए हैं, तो ये किस माउंटेन रेंज के जो है ना वो अंदर आते हैं। इसमें आपका रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट है, एबटाबाद है, मानसेरा है, और उसके साथ साथ आपकी हिल स्टेशन हैं, मरी, नथिया गली, घोड़ा गली, झींगा गली, गलेरिया गली एंड बारा गली, बांसरा गली ईटीसी आर सिचुएटेड है। तो ये आपके लेजर हिमालय के अंदर जो है ना वो ये वाले एरियाज जो है ना वो एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसको आप द ग्रेट हिमालयाज कहते हैं। तो ये हम लो से हाई की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक्सट्रीम नॉर्थ पे है पाकिस्तान के, मतलब आप देख लें जो आपकी कराक्रम रेंज है उसके साउथ में, और जो लेजर हिमालय उसके नॉर्थ में है। तो ये देख लें आप, इसके साथ जो है वो इंडस रिवर भी यहाँ से जो है ना वो तकरीबन गुजरता है। और जो है ना वो हाइट आप इसकी देख लें 6000 मीटर से अबव है, जितनी भी ये माउंटेन रेंज है, जितने भी इसकी मतलब लेंथ है। उसके अलावा यहाँ पे एक जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट दुनिया की पीक है, जिसको आप सेकंड हाईएस्ट पीक कहते हैं एंड वर्ल्ड नाइन्थ हाईएस्ट पीक, एलिवेशन 8126 मीटर, ये कीटू की बात कर रहा है। लोकली आल्सो नोन एज दयामीर पीक लोकेटेड, सॉरी ये दयामीर पीक की जो है ना वो बात कर रहा है यहाँ पे, कि ये दयामीर एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर ये लोकेट करती है। इसको आप नांगा पर्वत के नाम से भी जानते हैं, और इसको आप किलर माउंटेन भी कहते हैं। तो ये आप लोग इसको अच्छे से जो है ना वो याद कर लीजिएगा। उसके अलावा वो कहता है कि जी राखेौट पीक है आपकी 1770 मीटर, वो भी हिमालय के अंदर एग्जिस्ट करती है। उसके अलावा जो है ना रुपल साउथ, ये ग्लेशियर है, और रुपल नॉर्थ, और जो है ना वो फैंटोरी ग्लेशियर, ये तीन दुनिया के मेजर ग्लेशियर जो है वो यहाँ पे हिमालय के अंदर पाए जाते हैं, और ग्लेशियर ही हमारे दरियाओं में पानी का रिसोर्स होता है। तो ये तीन आपके मेजर ग्लेशियर भी जो है ना वो हिमालयन माउंटेन रेंज के अंदर पाए जाते हैं, और आपकी जो है ना वर्ल्ड की टॉप की चोटीज भी जो है ना पीक्स भी इसके अंदर पाई जाती हैं। उसके अलावा वो कहता है कि जी द एरिया इज कवर्ड विद नंबर्स ऑफ फ्लोवियल एंड ग्लेशियल फीचर्स इंक्लूडिंग गॉर्ज, सिरक ग्लेशियर लेक्स, लेक्स भी इसके अंदर जो है ना वो पाई जाती हैं। जी राव तैयब साहब, आपने कहा है कि इससे पिछली स्लाइड समझाइएगा। तो बच्चे, ये लेजर हिमालय हमने देखा है, उससे पहले हमने सब हिमालय देखा है। ये माउंटेन रेंज आपको जो है ना वो मैप एक दिखाया गया है, इसके अंदर सारी माउंटेन रेंज तरतीब के साथ, ये पाकिस्तान के नॉर्थ का मैप उसने इसके अंदर शो किया है। तो ये जो है आपकी ये लेजर हिमालय है, ये आपको स्लाइड्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, आप परेशान ना हो। अगर आपका कोई चीज इसके अंदर मिस्टेक हो गई है या आपने लिखने वाली नोट डाउन करने वाली रह गई है, तो वो आप इसको देख के भी कर सकते हैं। और अगर किसी चीज की समझ नहीं आ रही तो आप वॉइस में बोल भी सकते हैं। जी अगर समझ आ गई है तो फिर हम कंटिन्यू करें, तैयब। जी सर, ओके ओके। जी ठीक हो गया।
उसके बाद ये आप ग्रेट हिमालय देख लें, इसके अंदर आपको उसने जो है ना वो बता दिया है कि वी शेप्ड वैली भी होती हैं, यू शेप्ड वैली भी होती हैं। ये एक्चुअली असल में ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं। जो आपकी वी शेप वैली होती है वो दरिया के जरिए बनती है, जो यू शेप वैली होती है वो आपकी ग्लेशियर के जरिए बनती है। तो बस आप इनको जो है ना वो देख लें कि बस इतना याद रख लें कि जो वी शेप की वैली होती है वो दरिया से बनती है और यू शेप वैली जो होती है वो ग्लेशियर से बनती है। आपको पता है पहाड़ों के अंदर वादियां भी होती हैं, उनको आप वैलीज कहते हैं। अब आप देख लें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो इन स्लाइड्स के अंदर मौजूद हैं। ये देखें, आपको लेक सैफल मलूक, कल को वो पूछ सकता है जी बताएं लेक सैफल मलूक किस माउंटेन पहाड़ी सिलसिले में वाकया है। ये अपर कागान वैली है, आपकी सतपारा लेक है, स्कर्दू ये एक डिस्ट्रिक्ट है। तो वहां पे जो लेक है उसको आप स्कर्दू लेक कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। तो ये वाले जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर पीक्स भी बता दी गई हैं, इस स्लाइड के अंदर आपको ग्लेशियर भी बता दिए गए हैं और उसके साथ साथ आपको लेक्स भी बता दिए हैं। इसके अलावा डीपेस्ट गॉर्ज है, ये गॉर्ज ये भी एक ज्योग्राफिकली टर्म है, ये बनती है रिवर के जरिए। तो बस आप इसको याद कर लीजिए कि ये गॉर्ज डीपेस्ट जो है वो आपका वर्ल्ड का वो इंडस रिवर नियर दासू पटन, ये एक रीजन है, दासू डिस्ट्रिक्ट आपने नाम सुना होगा। तो उस जिले के अंदर ये एक रीजन है दासू पटन। तो वहां पे कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर ये 6500 मीटर इसकी गहराई है। ये डीपेस्ट गॉर्ज बनाता है। गॉर्ज एक्चुअली बनता ऐसे है कि जब आपका रिवर वाटर फ्लो कर रहा होता है तो वो पानी जो है वो अपनी फोर्स के जरिए जमीन को कुरेद रहा होता है, जमीन को उखाड़ रहा होता है। तो वो गॉर्ज मतलब एक गड़ा सा डीपेस्ट बन जाता है, क्योंकि पानी फ्लो करता रहता है अपने साथ, वो वहां से मटेरियल को बहा के ले जाता है, पत्थरों को तोड़ता रहता है, जमीन की वो इरोजन करता रहता है अंदर से। तो वहां पे एक गड़ा सा बन जाता है जिसको आप गॉर्ज कहते हैं। तो कहता है कि जी दुनिया का डीपेस्ट जो गड़ा है दरिया के जरिए जो बनता है रिवर इंडस के अंदर, वो डिस्ट्रिक्ट या एरिया या रीजन आप कह लें कोहिस्तान का दासू पटन, वहां पे ये एग्जिस्ट करता है और इसकी गहराई जो है वो 6500 मीटर है। उसके अलावा बाबूसर टॉप का आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस जगह है, आपको घूमने फिरने के लिए लोग जाते हैं यहाँ पे। तो ये बाबूसर पास है, इसकी जो एलिवेशन है वो 4173 मीटर है। उसके अलावा बुर्जिल पास है, 4100 मीटर उसकी हाइट है। तो ये दोनों पासिस भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो आप लोग देख लें कि इस स्लाइड के अंदर आपको कितनी चीजें उसने बता दी हैं। अभी हम सिर्फ हिमालयन माउंटेन रेंज पढ़ रहे हैं, अभी हमने पाकिस्तान को डीपली स्टडी करना है। तो आप लोग मेरी यही जो है ना वो रिक्वेस्ट होगी कि इसको आप लोग साथ साथ याद भी करते जाएं, लिखते भी जाएं, जहां से आपको समझ ना आए उसको हाईलाइट करते जाएं, मैं आपको वो दोबारा बता दूंगा। तो ये आपकी अगर आप ये स्लाइड्स कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप अगर CSS PMS के एग्जाम में भी बैठे हैं तो ये आपको वहां पे भी 101% जो आपकी हेल्प करेगी। बाकी छोटे मोटे एग्जाम तो आप इजीली इंशाल्लाह क्लियर कर जाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि आप लोग इसको तैयार करें, जैसे तैयार करने का हक है। जी, तो ये मैप आपको जो है ना वो शो कर रहा है कि जो इम्पोर्टेंट पासेस हैं आपके हिमालयन माउंटेन रेंज के अंदर। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये कोई ना कोई पास हर दफ़ा जो है ना वो पेपर के अंदर पूछ लेता है कि जी ये बताएं ये पास किस ज़िले को कनेक्ट कर रहा है, या किस माउंटेन रेंज के साथ इसका लिंक है, या किस जो है ना वो कंट्री को बॉर्डर को कनेक्ट कर रहा है। तो ये आप लोग देख लें, आगिल पास है, काराटैगला है, ये इसके अजीब से नेम हैं। ब्रोजल पास है, जोजिला है, पीर पंजाल पास है, बनेहल पास है। तो ये सारे पासिस हैं इंपॉर्टेंट जो आपके हिमालयन माउंटेन रेंज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इनको आपने अच्छे तरीके से लिख लेना है और याद भी करना है। उसके बाद ये देख लें, ब्रोजल पास उसने दिखाया है। जी, दूसरे नंबर पे आपके आ जाती है हिमालयन माउंटेन रेंज, हमने पढ़ी है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज है आपकी वो कराकोरम रेंज है। तो इसमें आप देख लें, वो कहता है कि जी जाइगेंटिक माउंटेन्स हैं और एक्सटेंडिंग फ्रॉम तिब्बत इन द ईस्ट टू द हिंदू कश माउंटेन रेंज इन द वेस्ट। हमने वो डायग्राम देखी थी हिंदू कश रेंज की, ये जो है ना वो हिंदू कश रेंज जो है इसके वेस्ट में है। और वो कहता है कि जी जो इसकी ईस्टर्न साइड है वहां पे आपका जो है तिब्बत रीजन पाया जाता है। तिब्बत आपने नाम सुना होगा, चाइनीज प्रोडक्ट्स है, इसमें तिब्बत क्रीम भी आती है, पाउडर भी आता है, परफ्यूम वगैरह भी आता है। तो वो उस रीजन से निकलता है, उस रीजन में बनता है, तो इसलिए इसको
तिब्बत के नाम से जो है ना वो डिनोट किया जाता है। तो ये तिब्बत एक माउंटेन रीजन है जो आपकी ये कराकरम रेंज है उसकी इस साइड पे जो है ना वो ये एग्जिस्ट करता है। आगे वो कहता है कि जो रिवर इंडस फ्लोज ऑन द साउथ कवरिंग मोस्ट ऑफ जीबी एंड लद्दाख रीजन। ये जो आपका लद्दाख रीजन है ये भी कश्मीर के अंदर पाया जाता है, कश्मीर एंड चाइना। तो इस बात से आपको पता चल गया होगा कि आपका जो द रिवर इंडस है वो किन किन एरिया से होकर पाकिस्तान के अंदर एंटर होता है। उसके बाद वो कहता है कि जी ये 500 किलोमीटर तक तकरीबन जो आपकी कराकरम रेंज है उसकी लेंथ है। और जो है ना ये मोस्टली जो है वो स्नो कवर्ड है, आपको यहाँ पे ग्लेशियर ही मिलेंगे और बर्फ ही बर्फ जो है ना वो आपको मिलेगी। और इसको इसीलिए दुनिया का तीसरा कुतुब भी कहते हैं, पोलर। पोल असल में कहते हैं कुतुब को। दुनिया के दो कुतुब हैं, एक आपका शिमाली कुतुब है और एक आपका जनूबी कुतुब है जिसको आप पोलर कहते हैं। तो ये पोलर रीजन जो है ना ये क्योंकि पोल से इसने इसलिए इसको डोनेट किया है क्योंकि आपकी जो जमीन है वो गोल है और जमीन के नॉर्थ और साउथ दोनों पोल पे बर्फ है और दोनों पोल जो है वो बर्फ से ढके हुए हैं। इसलिए उसने कहा है कि दुनिया का जो तीसरा पोल है वो आप पराक्रम रेंज को कह सकते हैं, क्योंकि जैसे नॉर्थ और साउथ पोल दोनों बर्फ से ढके हुए हैं, इसी तरह आपकी जो पराक्रम माउंटेन रेंज है ये भी बर्फ से ढकी हुई है। इसलिए इसको हेवली ग्लेशिएटेड रेंज भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बर्फ के जो है वो ग्लेशियर्स हैं। उसके बाद आप देखें वो कहता है कि जी तकरीबन आपका जो है ना वो 20 से 50% आपका जो ग्लेशियर वाला एरिया है वो उसने कवर किया हुआ है और 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का वो एरिया है। वो कहता है कि जी इसके दरमियान जो है ना वो क्लियरिंग कोई डिवाइडिंग लाइन नहीं है पराक्रम और हिंदू कुश माउंटेन रेंज के अंदर जो इसको डिवाइड करे, या मतलब फॉर एग्जांपल सॉरी हिमालय को और जो है ना वो कराकरम रेंज को डिवाइड करे। हालांकि वो कहता है कि हिंदू कुश माउंटेन और कराकरम माउंटेन को डिवाइड करने के लिए हुंजा रिवर मौजूद है और गिलगत रिवर, ये मतलब बाउंड्री बनाते हैं इन रेंजेस के दरमियान। हमने जो है ना वो पीछे देखा था, मैं आपको दोबारा फिर वो पिक्चर दिखा देता हूँ, उसके अंदर आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, तो ये आपकी जो है ना वो कराकरम रेंज है। तो ये वाला जो है ये एक रिवर है जिसको उन्होंने उससे जो है ना वो डिनोट किया है, ये भी रिवर है। तो कहता है कि कोई क्लियरिंग इसके अंदर जो है ना वो बाउंड्री नहीं है, बस पहाड़ी सिलसिले हैं। तो इनको उन्होंने नाम दिया हुआ है कि जी ये कराकरम रेंज आ गई है, ये हिमालय आ गई है और ये आपकी हिंदू कुश आ गई है। तो आप इसके अंदर जो है ना वो इसको गौर से पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद वो कहता है कि जी देयर इज नो क्लियर डिवाइडिंग रेंज। हुंजा रिवर भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, गिलगत रिवर भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। कराकरम रेंज इज आल्सो known as for having the largest number of world highest peaks within a single range as there are more than 16 peaks। आप देख लें कि वो कहते हैं कि दुनिया की जो है ना वो इम्पोर्टेंट हाईएस्ट जो माउंटेन पीक्स हैं वो इस छोटे से रीजन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। जस्ट आप देख लें उसका एरिया उन्होंने बताया है कि वो सिर्फ 500 किलोमीटर है। ये देख लें इसकी टोटल लेंथ। तो 500 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर आपकी जो है ना वो 16 माउंटेन पीक्स ऐसी हैं जिनकी एलिवेशन हाइट 7,000 है, जबकि 4 पीक्स ऐसी हैं जिनकी एलिवेशन ग्रेटर देन 8,000 मीटर्स है। तो आप देख लें कि दुनिया की मतलब 16 वो और 4 ये 20 माउंटेन रेंजेस ऐसी हैं जिनकी 7 से 8 हजार बुलंदी है, 7 से 8 हजार मीटर बुलंदी है। वो पीक्स आपकी कराकरम रेंज के अंदर पाई जाती हैं। उसके बाद देख लें जी द हाईएस्ट पॉइंट विद इन कराकरम रेंज इज K2, जिसको आप गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, जिसकी एलिवेशन है 8611 मीटर। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड हर पेपर में ही तकरीबन कोई ना कोई MCQ आता है। हर पेपर में ही CSS का GK का तो एक बहुत बड़ा मेजर पेपर होता है। आपके जो छोटे मोटे पेपर होते हैं इवन के 5वें स्केल का, 7वें स्केल का, 11वें स्केल का, उसके अंदर भी जो है ना वो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये देख लें आपके जो है ना वो 11वें नंबर पे दुनिया के लिहाज से 8,080 मीटर गैशर ब्रह्म 1 है। फिर ब्रॉड पीक आपकी आ जाती है जिसकी एलिवेशन 8,051 मीटर है। ये 12वें नंबर पे आती है दुनिया में रैंकिंग के लिहाज से। गैशर ब्रह्म 2 है, गैशर ब्रह्म 3 है, 4 है और उसके पास राकापोशी है। ये 7788 मीटर इसकी एलिवेशन है। 12वें नंबर पे ये पाकिस्तान के अंदर आती है और 27वें नंबर पे ये दुनिया की रैंकिंग में आती है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से ऐसे लगा लें कि जैसे रट्टा लगाते हैं, याद करते हैं। तो आप जो है ना वो इससे आपको बहुत फायदा हासिल होगा।
जी ये देखें, ये उन्होंने आपको रेंज दिखा दी है बड़ी करके, ये कराक्रम रेंज है। आप इसके अंदर जो है ना वो देख सकते हैं, ये मैप है कराक्रम रेंज का। ये आपको जो व्हाइट कलर दिखाया जा रहा है, ये सारी बर्फ है। ये मैप के अंदर तो छोटी नजर आ रही है, लेकिन ऐसा जमीन के ऊपर ये बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। ये देखें केटू को उन्होंने जो है ना वो इस पिक्चर के अंदर दिखाया हुआ है। उसके बाद ये कराक्रम रेंजेस आप देख लें, ये माउंटेन रेंज, उसने एक स्लाइड के अंदर आपको जो है ना तकरीबन 20 चोटियां हैं जो वो दिखा दी हैं। आप ये देख लें। ये जो है ना वो आपकी जो हमने 16 देखी हैं जिनकी 7,000 एलिवेशन है, उसके बाद आपने जो है ना वो देखी है 4 देखी हैं जिनकी 8,000 मीटर एलिवेशन है। तो ये यहाँ पे दरमियान में केटू सबसे ऊंची आपको दिखाई दे रही होगी। ये लिखा भी हुआ है 8611 मीटर। तो जो है ना वो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि ये किस डायरेक्शन में और कैसे ये माउंटेन रेंज है। ये राकापोशी, आल्सो नोन एज डुमनी पीक, मदर ऑफ मिस्टर मिस्ट और माउथ ऑफ क्लाउड्स, तो ये सारे नाम इसके हैं। तो नेक्स्ट पेपर में हो सकता है वो इस तरह पूछ ले जी डोमेनी पीक जो है वो कहाँ पे है, कौन सी है। तो ये उन लोगों के लिए तो बिल्कुल नया लफ्ज होगा जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, और जिन्होंने ये पढ़ा होगा उनके लिए तो ये फेमिलियर होगा। इसको आप मदर ऑफ मिस्ट भी कहते हैं, माउथ ऑफ क्लाउड्स भी कहते हैं। मिस्ट का मतलब वैसे होता है, आप कह लें कि जैसे ये फॉग होता है आपका, या धुंध होती है, इस तरह के। ये देखिए ना आपको क्लाउड्स भी नजर आ रहे होंगे, तो इन्हीं के नाम से जो है ना उन्होंने डिनोट किया हुआ है इसको। मदर ऑफ मिस्ट है और माउथ ऑफ क्लाउड्स है। तो ये देख लें। इसके अंदर जो पासिस हैं पहले हमने देखे हैं, और इसके अंदर भी जो है ना वो बहुत सारे पासिस हैं। लोकेशन ऑफ पासिस इन कराक्रम रेंज, ये बड़े इंपॉर्टेंट पासिस हैं। पास असल में कहते हैं रास्ता, पहाड़ों के दरमियान में से गैप, उसको आप पास कहते हैं। ये देखें सियाला, गोयांगला, बुर्जीला, नालतर, और ये मतलब इनके उसी लैंग्वेज गिलगिती और कश्मीरी लैंग्वेज में जो है ना वो इनके ये नाम है। तो ये आप लोगों ने देख लेना है। ये हिस्पर पास, ये जितने भी हैं ये ग्लेशियर्स हैं आपके, ये ग्लेशियर भी हैं और पासिस भी हैं। ये देखें ना मुस्ताग पास, खंजराब पास बड़ा फेमस है। उसके अलावा हिस्पर पास बड़ा फेमस है, कराक्रम पास बड़ा फेमस है, ये किलिक पास बड़ा फेमस है। ये वो वाले पासिस हैं जो ऑलरेडी, जो जब मैं प्रिपरेशन करता था वन पेपर एमसीक्यूज की, तो ये जो है आपके पास पेपर्स के अंदर रिपीट होते थे ये वाले क्वेश्चन। तो ये पासिस जो हैं ये बहुत जरूरी हैं, इनको आपने लाजमी याद करना है। ये जो खंजराब पास है ये कोकरम में ही है? जी जी, ये आपकी कराक्रम रेंज है। ये देखें ना, ये आप उसने लिखा हुआ लोकेशन ऑफ पासिस इन कराक्रम रेंज। मुस्ताक पास है, खंजराब पास है, जो आपका मिनटेका पास है। ये सारे आपके पास जो है ये कराक्रम रेंज के अंदर है। ये हिमालय में नहीं है। बहुत सारे लोग फंस जाते हैं कि शायद हिमालय में है, क्योंकि मैंने इसलिए आपको मैप इधर दिखाया था। ये देखें, इस मैप के अंदर आपको जो है ना वो इसलिए ये मैप इसके अंदर डाला गया है ताकि आप लोगों को इसकी लोकेशन याद रहे। ये देखें ना, ये आपका कुराक्रम जो है ना वो रेंज आती है पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे। तो इस वाला जो एरिया है वो सारा कुराक्रम रेंज में आएगा। ये देखें आपको खंजराब पास यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये चाइना के साथ पाकिस्तान को कनेक्ट करता है। तो ये वाला एरिया जो आपका आता है ये कुराक्रम रेंज में आता है। तो आपने जो है ना वो परेशान नहीं होना। जी ओके हो गया। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। ये शयोक रिवर है आपका, इसको रिवर ऑफ डेथ भी कहते हैं। तो ये नई चीजें हैं और एडवांस चीजें हैं जिनका जानना आपके लिए जरूरी है। कल को वो पूछ सकता है जी डेथ रिवर कौन सा है, या शयोक रिवर कौन सा है। तो ये देखें, ये शयोक और गिलगत रिवर की उसने आपके सामने पिक्चर शो कर दी है। तो ये देखें यहाँ पे इंडस है, उसके बाद इस एरिया में जाके ये शयोक हो जाता है, और ये आपका गिलगत एरिया रिवर आ जाता है। ये आपका शयोक और नोबरा, ये देखिए यहाँ पे भी शयोक लिखा हुआ है। तो ये बारीक सी जो ब्लू कलर की लाइन है ये आपका शयोक रिवर है। तो ये आपके जो उस माउंटेन रेंज के अंदर जो रिवर्स हैं वो उसने दिखाए हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये आपने जो है ना वो ध्यान से इनको जो है ना वो याद करना है। उसके बाद आपकी जो तीसरी माउंटेन रेंज आती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप हिंदू कश जो है ना वो रेंज कहते हैं। उसके अलावा दीगर भी रेंजेस इसके अंदर वो डिस्कस जो है ना वो डिस्कस करेगा। ये देखें, फिजियोग्राफिकली हिंदू कश रेंज इज कंसिडर्ड एज अ continuation of Karakram range. However, the water dividing the Hunza river and Gilgit river is taken as the boundary between the both ranges. वो कहता है कि जी कंसीडर तो वही किया जाता है कि ये कराक्रम रेंज ही है, लेकिन दरमियान में रिवर आ जाता है, तो इसलिए उनको
उस एरियाज को, उस जो है ना रीजन को उन्होंने फिर हिंदू कुश का नाम जो है ना उन्होंने दे दिया है। तो ये देखें, हुंजा रिवर और गिलगत रिवर के दरमियान जो है ना वो बाउंड्री बनाता है। इट इज नियरली 800 किलोमीटर लॉन्ग, फाउंड इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ताजिकिस्तान। तो आपकी ये जो हिंदू कश रेंज है ये तीनों मुल्कों के अंदर एग्जिस्ट करती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ताजिकिस्तान। तो उसके बाद वो कहता है कि द रेंजेस आर लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ कराक्रम। तो वो आपने मैप देखा है, इस साइड पे आपकी कराक्रम रेंज आ जाती है, तो उसकी वेस्ट साइड पे आपकी हिंदू कश रेंज है, क्योंकि हमारी वेस्ट साइड पे ही अफगानिस्तान आता है, तो इस नाम से इसको याद कर लीजिए। उसके अलावा कहता है कि जी जो है ना पामीर प्लेटू है एक, तो उसके अंदर भी ये जो है ना ये मर्ज हो जाती हैं, उन तक ये जो है ना ये पहाड़ी सिलसिला पहुंचता है। प्लेटू असल में कहते हैं कि इसकी जो ना एलिवेशन एक टेबल लैंड सरफेस होती है, एक टेबल की तरह, जिसकी एक पीक जो है ना वो स्टीप होती है, एक पीक जेंटल होती है। तो ये जो आपका मैदानी एरिया होता है उससे थोड़ा सा ऊंचाई पे होता है, उसको हम कहते हैं कि ये प्लेटू है। ये इंशाल्लाह जब हम आगे देखेंगे कि जब हम पढ़ेंगे ना ये वाला पोटोवार प्लेटू या बलोचिस्तान प्लेटू, तो उसके अंदर मैं फिर आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा कि प्लेटू क्या होता है। तो ये देखें जी, इन पाकिस्तान इट्स कवर पार्ट्स ऑफ केपी एंड जीबी, खैबर पख्तूनख्वा एंड गिलगित बल्तिस्तान। ये इनके जो एरियाज हैं वो ये कवर करता है। उसके बाद ये देख लें रेंजेस, इनमें स्नो कैप्ड पीक्स भी आती हैं आपकी। तिरचमीर है दुनिया की जो है ना, सॉरी, पाकिस्तान के अंदर ये 13 हाईएस्ट पीक है और दुनिया के अंदर ये 33 नंबर पे आती है। उसके अलावा इसकी जो लोकेशन है वो चित्राल डिस्ट्रिक्ट है केपी की। इसकी जो हाइट है वो 7690 मीटर है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे पीक आती है आपकी इसी रीजन के अंदर, वो 7492, इसको नौशाक पीक कहते हैं। तो बाकी भी बहुत सारी जो है ना वो पहाड़ियां जो है ना वो हिंदू का रेंज के अंदर आती हैं। ये आगे उसने इंपॉर्टेंट पासेस बता दिए, जैसे हमने पीछे देखे थे हिमालयन माउंटेन रेंज और कराक्रम रेंज के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट पासेज आप देख लें। दोरा पास है, पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करता है। लवारी पास है, चित्राल को दीर के साथ कनेक्ट करता है। बरोगल पास है, पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ। वाखान कॉरिडोर जो मैंने आपको बताया, वाखान का बॉर्डर वहां पे कनेक्ट करता है। उसके बाद शंदूर पास है, आपने नाम सुना होगा, शंदूर पोलो एक फेस्टिवल भी होता है। तो वो यही इसी एरिया के अंदर जो है ना वो शंदूर जो रीजन है उसके अंदर वो शंदूर पोलो का, वो घोड़ों के ऊपर बैठ के जो है ना वो स्टिक के साथ उसको खेलते हैं, उसको अपोलो कहते हैं, वो गेम होती है। ये अपर दीप डिस्ट्रिक्ट है केपीके का, उसके अंदर जो है ना ये वाला रीजन आपका लोकेट करता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट ग्लेशियर भी इसके अंदर आ जाती हैं। तिरचमीर ग्लेशियर है जिसकी लेंथ आप देखें 22.5 किलोमीटर है। सकीज जराब ग्लेशियर है, 32 किलोमीटर उसकी लेंथ है। इंपोर्टेंट रिवर फ्लोइंग हर गिलगत रिवर, लोकली नाउन एज गीजर रिवर, वो हमने देखा भी था पीछे डायग्राम के अंदर। गीजर रिवर, गीजर इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि आपका जो रिवर होता है ना ये मोस्टली उसी नाम से डिनोट किया जाता है जिस नाम से ये जिस एरिया से गुजरता है। तो गीजर रिवर इसलिए उसने बोला है क्योंकि ये गीजर डिस्ट्रिक्ट है गिलगित बल्तिस्तान का, तो वहां से गुजरता है। तो ये आप देख लें, इसके अंदर उसने आपको सब कुछ दिखा दिया है, रिवर भी दिखा दिए हैं और जो है ना वो इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट भी आपको दिखा दिए हैं। ये देखें, इस्लामाबाद है, ये श्रीनगर है, अमृतसर है, लाहौर है, काबुल है। तो ये रिवर्स उसने आपको सारे दिखा दिए हैं जो हमारे नदरन साइड पे फ्लो करते हैं। इनके अंदर ये देख लें, ब्यास है, ये इंडस है, शयोक है, गिलगत पुनः रिवर है। उसके अलावा ये स्वात रिवर है यहाँ पे, ये देखें, काबुल रिवर है, ये कुरम रिवर है, टोची रिवर है, गोमल रिवर। तो ये सारे आपके रिवर्स हैं। ये हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कितने रिवर्स हैं और किस किस एरियाज में पाए जाते हैं, ये सारा हम इसके अंदर कवर अप करेंगे। तो ये देख लें, लवारी पास बड़ी खूबसूरत जगह है। ये गिलगत रिवर है, उसको जो है ना उसने दिखाया हुआ है इमेज के अंदर। ये देखिए हिंदू कश रेंज है और ये भी वही चीजें हैं जो हमने इधर देखे ना। उसने आपको मैप दिखा दिया है कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पे लोकेट करती हैं। ये आप देख लें, दोरा पास है, शंदूर पास है, ये हमने जो पढ़ा है अभी, ये गीजर रिवर है। तो ये मैपिंग इसलिए इसके अंदर डाली हुई है ताकि आप मैप के जरिए इसको समझ सकें, इसकी लोकेशन को इजिली आप याद रख सकें। ये आपका जो है ना उसने यहाँ पे वर्ल्ड मैप आपका दिखाया हुआ है, ये वाला। और ये जो उसने ब्राउन कलर का आपको शो किया है वो ये वाला एरिया है सारा मैप के ऊपर। जी, उसके बाद आपकी कोहस्तान, स्वात एंड दीर रेंजेस। तो यहाँ तक जो है ना वो हमारी ये माउंटेन रेंजेस कवर हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी हैं।
तो इसको हम देख लेते हैं जी। द थ्री पैरेलल रेंजेस लाई टू द साउथ ऑफ हिंदू कश रेंज हैविंग नॉर्थ टू साउथ अलाइनमेंट। इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ है। जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनकी डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट है, मतलब उनकी मशरक से मगरब की तरफ है और इनकी शिमाल से जनूब की तरफ है। इसमें आप देख लें, ये जो आपकी डायाग्राम है इसके अंदर उसने दिखाया हुआ है आपको, ये देखें इनकी डायरेक्शन आप देख लें, मशरक से मगरब की तरफ है तकरीबन, और इनकी देख लें शिमाल से जनूब की तरफ है। हम ये रेंजेस देखने लगे हैं, दीर रेंज, स्वात रेंज और कोस्तान रेंज। तो इस हवाले से हमारी ये जो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस होंगी वो सारी जो है ना वो इस स्लाइड्स के अंदर कवर हो जाएंगी। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इसके अंदर मैंने डाल दी है जी। देखें, थ्री पैरेलल रेंजेस जिनमें आपकी हिंदू कश रेंज आ जाती है, नॉर्थ टू साउथ अलाइनमेंट जिनकी होती है। तीन रिवर है इसके अंदर, इंडस रिवर है, स्वात रिवर है, पंजकुरा रिवर है। उसके बाद वो कहता है कि द रेंजेस आर हायर इन लैटिट्यूड इन देयर नदर्न साइड राइजिंग अप टू 5000 to 6000 मीटर्स एंड कैप्ड बाय ग्लेशियर। वो तो कहते हैं कि जी ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो ये इनकी एलिवेशन बढ़ती जाती है। आपको पता है कि पाकिस्तान का जो फिजिकली अगर हम उसको देखें तो अगर आप कराची से स्टार्ट होते हैं और आप खंजराब पास तक आते हैं तो ये एक घाटी की सूरत में हमारे पास ये एलिवेशन आती है कि वो जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे। जैसे जैसे हम पाकिस्तान के साउथ की तरफ अरेबियन सी की तरफ हम आएंगे हम गहराई की सूरत में उतरेंगे। तो यही सेम उसने डायरेक्शन बताई है कि ये नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम जाते हैं तो 5000 से 6000 मीटर की बुलंदी तक जो है ना वो रेंजेस पाई जाती हैं और चोटियों पे आपको ग्लेशियर भी मिलते हैं। वो कहता है कि जी साउथवर्ड अगर हम डिसेंड करते हैं तो 200 मीटर ओनली जो है ना वो एलिवेशन रह जाती है अगर हम नॉर्थ टू साउथ जो है ना वो सफर करें। वो कहते हैं कि जी मूवमेंट इज क्वाइट डिफिकल्ट विद इन दीज रेंजेस हाउएवर द रिवर्स आर यूज्ड फॉर मूवमेंट। वो कहते हैं कि इन जो है ना वो इन एरियाज में चलने फिरने के लिए, माल बर्दारी के लिए या काम वगैरह के लिए ट्रांसपोर्ट के जो जराए ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो हम रिवर को ही इस्तेमाल करते हैं। The region is covered with north by glacier features along with fluvial features। फ्लोवियल मैंने आपको पहले बता दिया कि ये वो फीचर्स होते हैं जो पानी के बहने की सूरत में बनते हैं। वो पानी ग्लेशियर का भी हो सकता है जो है ना जिसकी वजह से आइस मेल्ट होती है, आइस मेल्टिंग की वजह से भी हो सकता है और रिवर फ्लोइंग की वजह से भी हो सकता है। तो इसलिए इसको हम फ्लोवियल फीचर कहते हैं। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पास में आप देख लें, दारदली पास है जो स्वात और गिलगित बल्तिस्तान को जो है ना वो कनेक्ट करता है, उसके साथ जो है ना वो लवारी पास है। तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये आपकी जो है ना वो उस हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है जो है ना वन पेपर एमसीक्यू के हवाले से। चाहे आप CSS PMS की जीके की प्रिपरेशन करें या आप जो है ना वो उसकी वन पेपर NTS की तैयारी करें, PPSC की तैयारी करें या FPSC की तैयारी करें, तो पाकिस्तान ज्योग्राफी के हवाले से और खुसूसन इंटरव्यू के हवाले से ये वाली जो स्लाइड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली इसको जो है ना आप लोगों ने जरूर याद भी करना है और लिखना भी है। आज की जो है ना वो हमने टॉपिक क्लियर किया है। इसके अंदर किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। मेरे ख्याल से आज इतना ही काफी है, क्योंकि अगर आपको ज्यादा इससे आगे बढ़ाया गया तो आप लोगों के लिए जो है ना वो मसला होगा। तो मेरे ख्याल से ये एनफ है। आप लोग इसको याद कीजिएगा, लिखिएगा भी, क्योंकि ये आपका जो है ना वो टेस्ट के अंदर भी मैंने इसको जो है ना वो देने हैं। ये वाला टॉपिक भी मैंने देना है और दो टॉपिक जो आपके प्रीवियस हैं जिनमें आपका आ गया है, हमने किया था सोलर सिस्टम किया था एक, और उसके बाद जो है ना वो हमने उससे पहले मेरे ख्याल में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का एक जो है ना टॉपिक हमने किया था, जिसमें आपकी डेट टाइम और लोकेशन के हवाले से हमने जो है ना वो ब्रीफली डिस्कस किया था उसको। तो आप लोगों ने ये तीनों टॉपिक्स तैयार करने हैं। इन तीनों में से ही आपका जो है ना वो संडे वाले दिन आपका टेस्ट होना है जी। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसका भी कोई भी क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं जी। बच्चे, हमजा आपने कहा है कि ये वीडियो जो है वो ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। बच्चे, ये वीडियो ग्रुप में शेयर नहीं की जाएगी, ये रिकॉर्डेड लेक्चर, क्योंकि इसकी MB ज्यादा होती हैं तो ये व्हाट्सएप पे हम इसको जो है ना वो शेयर नहीं कर सकते। इसलिए गूगल क्लासरूम आप लोगों के लिए बनाया गया है। मैडम आबदा परवीन आप लोगों की कोऑर्डिनेटर हैं। किसी को क्लास नहीं मिल रही, किसी को नोट्स नहीं मिल रहे, किसी को कोई चीज अगर वहाँ गूगल क्लासरूम में नहीं मिलती तो वो उनसे जो है ना वो कॉन्टेक्ट करें जी। तैयब, चाइना की क्या लोकेशन है? बच्चे, चाइना पाकिस्तान के शिमाल की तरफ है। यस सर, क्लियर है।
चलें ठीक हो गया। अगर किसी को कोई इशू है इससे रिलेटेड, कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है। बाकी ये चीजें याद करने वाली हैं। आप लोगों को पता है कि जो भी आपके फिगर्स होते हैं वो आपको याद ही करना पड़ते हैं, चाहे आपको किसी हिंट के जरिए उसको याद कर लें, ये आप पे डिपेंड है। आप उसको रटा लगा लें, लिख लें, लिख के याद करें, तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर K2 की जो हाइट है वो जो है ना वो 86-11 है या 85-50 है, जितनी भी है व्हाट्सएवर, तो उसको आप रटा लगा के याद कर सकते हैं, क्योंकि फिगर्स आपको याद ही करने पड़ते हैं। तो लोकेशन के लिए इसके अंदर आपको मैप दे दिए गए हैं, तो मैपिंग के ज़रिए आप जो है ना वो उसकी लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। उसको अच्छे से जो है और ईज़ी वे से जो है ना वो याद कर सकते हैं। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी बच्चे, इंशाल्लाह हम आपको जो चीज़ यहाँ पे देंगे ना, वो हर हवाले से इम्पोर्टेंट होगी। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आप जो है ना वो एजुकेटर्स की तैयारी करवाएं और हमें सिलेबस पढ़ाएं 5वीं क्लास से 10वीं क्लास तक। तो बच्चे हम आपको वो पढ़ा देंगे, वो तो 1-2 दिन का काम है। हम आप लोगों की तैयारी इसलिए करवा रहे हैं ताकि आप लोग अगर जो चीज़ यहाँ से हासिल करते हैं, खुदा ना खास्ता आपकी एक जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं, उसकी तैयारी नहीं होती, आप नेक्स्ट में ट्राई करें, तो आपने जो चीज़ें पीछे पढ़ी हों, वो आपके इस्तेमाल में हों। हमारा ये पर्पज़ है। अल्लाह करे, मेरी तो दुआ है कि आप लोग सब 17 पे जो है ना वो सिलेक्शन हो आप लोगों की, ये आप पे डिपेंड करता है। आप देख लें कंपटीशन कितना है, एक सीट आती है 10,000 15,000 लोग उस पे अप्लाई करते हैं, तो निकलता वही है आगे जिसने ज़्यादा मेहनत की हो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ा हो। तो आप लोगों को मैं इसलिए बार-बार कहता रहता हूँ कि आप लोग हमारे पे ना रहा करें। जो चीज़ें हम आपको बताते हैं, हम आपको एक ट्रैक प्रोवाइड कर सकते हैं कि बच्चे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको गाइडलाइन दे सकते हैं। बाकी मेहनत और स्ट्रगल आपने खुद करनी है। हमने अगर आपको मैंने ये चीज़ें पढ़ाई हैं, तो आप अपनी तरफ से नोट्सेस बनाएँ, आप अपनी तरफ से गूगल को जो है ना वो सर्च करें, यूट्यूब को सर्च करें, कोई ना कोई चीज़ आपको न्यू मिलेगी वहाँ पे जाके। तो उसको आप नोट डाउन करें, लिखें। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप तहे दिल से तैयारी करते हैं और लगे रहते हैं लगन के साथ, तो इंशाल्लाह आप एक ना एक दिन कामयाब ज़रूर हो जाएँगे। जी, ठीक हो गया। अगर ओके है सब, तो फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो वो पूछ सकता है। आपको ये स्लाइड्स भी उधर प्रोवाइड कर दी जाएँगी। मैं मैडम से कह दूँगा कि ये साथ आपको अपलोड कर देंगी वो उधर। और आप जो है ना वो इसको अच्छे तरीके से याद भी कीजिएगा, लिखिएगा भी। क्योंकि अगर आप साथ-साथ याद करते जाएँगे, लिखते जाएँगे तो आप लोगों के लिए ईज़ी होगा। कल को आप जब सारी ज्योग्राफी पढ़ेंगे, सारी हिस्ट्री पढ़ेंगे, सारी इंग्लिश, उर्दू, मैथ, कंप्यूटर, तो सारा करेंगे तो वो आपके लिए फिर बर्डन बन जाएगा। हम लोगों ने आप लोगों के लिए ही जो है ना ये सहूलत रखी हुई है कि आप एक-एक सब्जेक्ट करके कंप्लीट करवाएँ, ताकि आप लोगों को जो है ना वो मिक्स अप ना हो और आप लोगों को इश्यू ना हो। तो पहले हम इंशाल्लाह ये पाकिस्तान ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम जीके की तैयारी कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आप जो है ना वो इंशाल्लाह आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। हमारी मीटिंग भी एंड होने वाली है, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, वरना फिर हम इसको जो है ना वो एंड कर दें। जी बच्चे, तबस्सुम नाज़ आपको समझ आई है? जी सर, आइए। चलें जी, ठीक है, फिर हम इसको जो है ना वो मीटिंग को एंड करते हैं। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। जी, अल्लाह हाफ़िज़। हमज़ा बच्चे, ये चीज़ें जो हैं वो आप मैडम से राब्ता करें, वो आपको ब्रीफ़ कर देंगी, आप परेशान ना हों, आपको सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ पे आपका जीमेल अकाउंट लगेगा और आपको एक्सेस दे दी जाएगी।
तो जो जो भी मटेरियल वहां पे मौजूद होगा आपको मिल जाएगा। अगर कोई क्लास आपकी मिस हो गई या आपको नहीं मिल रही तो आप मैडम से दोबारा पूछेंगे, वो आपको लिंक सेंड करके ज्वाइन करवा देंगी, आप परेशान ना हो। जी ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा।